एक सहाबी, शायद आपने नाम सुना हो ना सुना हो, 20-22 साल की उम्र है, उनका नाम है रबीआ। साथ में बोलो, क्या नाम? रबीआ। फिर बोलो, सबको भगवानपुर में नाम याद हो जाना चाहिए। वो 20-22 साल के सहाबी, बोलो नाम क्या? रबीआ। और इतने करीब यहाँ से उनका कपड़ा शुरू होवे या नाफ से या घुटनों पे खत्म हो जावे, और वो काम क्या करे? वो जंगलों में जाए, लकड़ियां काटे और उसके बाद मदीने के बाजार में बेचे, और उसके बाद जो पैसा लगे उससे अपना घर का गुजारा करे। बोलो उम्र कितनी उनकी? 22 साल। नाम फिर बोलो, क्या नाम है? रबीआ। अच्छा, क्या हुआ मालूम है? एक मर्तबा हमारे नबी साहब, भाई बीच से ना उठे भाई, परेशानियां होती है, माहौल खराब हो रहा है, कोई उठकर ना जाए भाई, बैठे रहे भाई। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बहुत पते की बात बता रहा हूँ। एक मर्तबा रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रात को काफी रात गुजर गई, दरवाजा खोला तो सामने रबीआ खड़े। कितने साल के? 22 साल। कपड़ा यहाँ से यहाँ तक, गरीब वो खड़े रबीआ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ कि रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े हैं। भाई किसी को भी ताज्जुब होवे कि आधी रात को हमारे घर के सामने ये जवान क्यों खड़ा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, सलाम का जवाब लिया और फिर पूछा, माँ बालू का या रबीआ। हमारे नबी ने बोला, रबीआ ये आधी रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े? ये सुनना भगवानपुर वालों, हजरत रबीआ ने जवाब दिया, आज रात थोड़ी खड़ा हूं, मैं तो कितनी रातों से यहाँ खड़ा हूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लेकिन मेरे घर के बाहर रात को क्यों खड़े रहते हो? कहा, अल्लाह के रसूल दिन भर तो सारे लोग आपकी खिदमत करते हैं, मैं इसलिए खड़ा रहता हूँ, रात को आपको कोई काम याद आए, आप दरवाजा खोले, आपको परेशान ना होना पड़े, सामने रबीआ आपका गुलाम तैयार खड़ा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल कई रातों से खड़ा हो, कब आपका रात को दरवाजा खुले और आप किसी काम के लिए जाना चाहे और मैं कहूँ, आका आप तो सबके आका है, आप आराम करें, गुलाम आपका काम करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी अदा पसंद आई। अब रोज का ये मामला हो गया, रात को कभी भी हमारे नबी दरवाजा खोले, पूरा मजमा बोलेगा, सामने कौन? रबीआ। और कभी कभी अल्लाह के रसूल कहे, जाओ रबीआ पानी लेकर आओ, ठंडा पानी लेकर आओ, कभी कहीं उनको बुला के लाओ, कभी कहीं ये पैगाम पहुंचा दो, कभी कहीं अमानत पहुंचा दो, कभी कहीं ये काम कर लो। हज़रत रबीआ फरमाते, जिस रात को अल्लाह के रसूल मुझे काम के लिए भेजे, हज़रत रबीआ फरमाते मैं जाता और साथ में काम करते करते कहता, ए मदीना वालों, कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ता होगा, कोई रात को जिक्र करता होगा, कोई कुरान की तिलावत करता होगा, अरे कोई रात को सोया होगा। हज़रत रबीआ कहते, मदीना वालों तुम्हें मालूम हो जाए मैं रबीआ हूँ, रबीआ तुम अपनी इबादत कर रहे हो, मैं आका ताजदार मदीना की खिदमत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत रबीआ कहते मुझे इतनी खुशी होती, लेकिन कहते एक दिन प्रॉब्लम आया, वो अल्लाह को करना था, वो हुआ। क्या हुआ मालूम? रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। बोलो रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। बोलो सामने कौन है? पूरा मजमा बोलेगा, सामने कौन है? नहीं बोलो ना, सामने कौन है? अब दिल को हिला देने वाली बात है, सामने रबीआ। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? ए रबीआ आओ आओ, घर में आ जाओ, घर में आ जाओ। हज़रत रबीआ ने क्या फरमाया? मेरे नबी नहीं, घर में आने की बात ना करे, मैं घर में नहीं आऊंगा। अल्लाह के रसूल आपको जो काम देना है आप मुझे कह दे, मैं वो काम कर लूंगा, लेकिन मैं घर में नहीं आऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रबीआ आप घर में आ जाओ ना, आओ घर में आ जाओ। हज़रत रबीआ ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ, मदीने के बाजार में बेचता हूँ, मेरा पूरा बदन पसीने वाला, मेरे बदन में बदबू आती है, मेरे पास कपड़े भी बराबर नहीं है, और अल्लाह के रसूल आपका घर तो वो घर है जिसमें जिब्राइल भी आया करते हैं। सुभान अल्लाह। आपका घर वो घर है जिसमें कुरान पाक नाजिल होता है। आपका घर वो घर है जिसमें जन्नत की खुशबुएं आती रहती है। अल्लाह के रसूल में बहुत गंदा, मेरे बदन से बदबू आए, आपको जो काम देना काम दे दो, मैं काम करूंगा, बाकी घर में आने की बात नहीं। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा हुक्म है रबी, आओ घर में आओ। अब जब हुक्म सुना तो रोते रोते आ गए। जैसा घर में आए हमारे नबी ने फरमाया, लोग खाना तैयार है, अब तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या हमारे नबी होंगे जो गरीब को लेकर बैठ गए और हमारे नबी ने उनको खाना खिलाया, और रबिया रोते गए। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया, रबिया खाना खा लिया? कहाँ? अल्लाह के रसूल खा लिया, मैं बाहर खड़े हो जाता हूँ।
कहा बाहर नहीं खड़े होना, वजू कर लो, देखो वहां वजू का पानी रखा है, वजू कर लो। हजरत रबिया ने वजू कर लिया, कहा अल्लाह के रसूल वजू हो गया, मैं बाहर खड़े होता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, अब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, आज की रात वो तहज्जुद होगी, मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम मेरे साथ पढ़ते। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रबिया दाईं तरफ खड़े हो जाओ। अच्छा मेरे प्यारों बताओ, हम लोग गुनहगार कभी तहज्जुद पढ़ते हैं या बड़ी रात को हम जागते हैं और फिर रोते हैं, तो हमको इतना अच्छा लगता है, तो जब हमारी तहज्जुद इतनी अच्छी होगी तो हमारे नबी की तहज्जुद का क्या? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और आपको एक बात भगवान वालों एक अजीब बात बताओ, अल्लाह ने हमको कितनी नमाजें फर्ज की? 5। एक रिवायत में आता है अल्लाह ने हमारे नबी पर 6 नमाजें फर्ज की थी, तहज्जुद की नमाज को भी फर्ज कर दिया था। इसी को कुरान करीम ने फरमाया, अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा तहज्जुद की नमाज पढ़े। अब सुनना, हमारे नबी, बोलो साथ में कौन है? हजरत रबिया। हाँ, हमारे नबी ने कहा मैं तहज्जुद पढ़ाऊंगा। तुम मालूम है हजरत रबिया ऐसे चीख मार के रोए हैं, और रोते रोते क्या कहा? ए मदीना वालों, काश तुम्हें मालूम होता, तुमने नबी के पीछे फजर पढ़ी होगी, जोहर पढ़ी होगी, असर पढ़ी होगी, मगरिब पढ़ी होगी, ईशा पढ़ी होगी, जुमा पढ़ी होगी, अरे जनाजे की नमाज पढ़ी होगी, ईद की नमाजें पढ़ी होगी, लेकिन रबिया वो है जो अकेला नबी के पीछे तहज्जुद की नमाज। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब, शान सहाबा, शान सहाबा, नाराए तकबीर। अब आप सोचे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज शुरू की, बोलो तहज्जुद की नमाज। और आपको मालूम है हमारे नबी तहज्जुद में रोते थे, ऐसा रोते थे जैसे कोई हांडी में पानी गर्म होता हो, ऐसी आहें निकलती थी। अब हमारे नबी का रोना, यहाँ रबिया का रोना, यहाँ हमारे नबी का रोना, यहाँ रबिया का रोना। तहज्जुद की नमाज मुकम्मल हो गई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत रबिया यहाँ दाई तरफ है, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, फरमाया रबिया अपनी जगह से उठो, यहाँ मेरे सामने आ जाओ, आओ मेरे सामने आ जाओ। हजरत रबिया धीरे धीरे एक छोटा सा कपड़ा पहने हुए धीरे से उठे, पूरे आंखों में से आंसू बहते थे, हमारे नबी के सामने खड़े हो गए। अरे मेरे भगवानपुर वालों, कुर्बान जाओ जो अल्लाह का होता है, अल्लाह कैसा प्यार करता है। हमारे नबी ने फरमाया रबिया मांगो, क्या मांगते हो? आज जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता कर देगा। सुभान अल्लाह। आज जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता करेगा। और रबिया जो सामने बैठे ना और रोए, रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल मैं यहाँ मांगने के वास्ते आया, इतनी रातों में बाहर खड़ा हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मैं जंगल में जाके लकड़ी काटता हूँ, मेरा घर चलता है, मैं आपकी मोहब्बत में आता हूँ, आपके पास पैसे मांगने नहीं आता। हमारे नबी ने कहा लेकिन रबिया तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह कहते हैं मांगो। नहीं लेकिन मेरे नबी मैं मांगने के लिए नहीं आया, मेरे को माल दौलत जमीन जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपकी मोहब्बत में आता। हमारे नबी ने तीसरी मर्तबा फरमाया रबिया मांग लो, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह का हुक्म है, तुम जो मांगोगे। सच बताओ मेरे भगवानपुर वालों, हम होते तो आज पूरी जमीन अपनी होती यहाँ की, सभी मांग लिए होते। अब सुनना दिल को हिला देने वाली बात, तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने फरमाया रबिया वक्त चला जाएगा, तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है, मुस्तफा तुम्हें कह रहे हैं मांगो, क्या मांगते हो? सुनना पूरा भगवानपुर सुनना। जब तीसरी मर्तबा हमारे नबी ने कहा तो रबिया ने कहा मांगना जरूरी है? हाँ जरूरी है, मांग लो, क्या मांगते हो? कि हजरत रबिया ऐसा हाथ आगे दे, मेरे हाथ को देखना, ये हदीस में लिखा, ऐसा हाथ आगे बढ़ाया, कांपता कांपता हाथ गया, हमारे नबी के हाथ पर रखा, अल्लाह को कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोहम्मद चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह को कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। जैसे दुनिया में आपने मुझे अपने पास रखा, कल कयामत में भी अपने पास खड़ा कर, सुभान अल्लाह। कल औसे कौसर में भी अपने पास खड़ा कर देना, अल्लाह के रसूल कल जन्नत में भी अपने पास खड़ा कर देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। अब सुनना हमारे नबी ने क्या फरमाया, अच्छा रबिया तुमने मुझे मांगा, ए रबिया बोलो तुमने मुझे मांगा, तो एक काम करना होगा,
रबिया जब तुमने मुझे मांगा तो एक काम करना होगा। वो रबिया थे ना, हमारी तरह तो नहीं थे। कहने लगे अल्लाह के रसूल एक काम नहीं 100 काम बताइए, जितने काम चाहिए बताइए मैं करूंगा, लेकिन मुझे आप चाहिए मेरे नबी, आप मुझे चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका साथ चाहिए, मुझे बस आपके साथ रहना है, आप मुझे जितने काम बताने हो बताओ। हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, बोलो तुम अकेले नहीं। जो काम मैं बता रहा हूँ वो एक ही काम है, कोई भी करेगा। रबिया तुम करोगे या कयामत तक आने वाला कोई मर्द करेगा या कयामत तक आने वाली कोई औरत करेगी? हमारे नबी ने फरमाया इंशाअल्लाह जो करेगा कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत की हर मंजिल में मैं आपको अंदाज में बताता हूँ। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा। पूरा भगवानपुर साथ में बोले। हमारे नबी ने फरमाया रबिया एक काम बताऊंगा। और हमारे नबी ने फरमाया रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा कोई भी उम्मती मर्द होगा या औरत होगी, अगर वो ये काम करे कयामत की हर मंजिल में वो मोहम्मद के साथ होगा। कब्र से उठे तो मोहम्मद के साथ होगा, बोलो सुभान अल्लाह। हशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, नशर के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, हिसाब किताब के मैदान में मोहम्मद के साथ होगा, अल्लाह के हाथ में तराजू होगा वो मोहम्मद के साथ होगा, सिरात पर मोहम्मद के साथ होगा। अरे मेरे प्यारो जन्नत में भी जाएगा तो मोहम्मद के साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। जनाब हजरत कारी अहमद अली साहब, अब इतना तो कह दो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुस्तफा का दामन मिल गया तो हर मंजिल में मोहम्मद मिल गए, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन क्या काम करना, एक काम करना है। और रबिया तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरी माएं सुने, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, एक काम करे, बोलो भगवानपुर वाले करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हर मंजिल में मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या काम करना? हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया एक काम करना होगा, तुम अकेले नहीं, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती कोई भी ये काम करेगा वो कयामत की हर मंजिल में मोहम्मद के साथ होगा। वो काम ये है, वो काम ये है आइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद। हमारे नबी ने फरमाया एक काम करना होगा, 5 नमाजें पढ़ना, कभी नमाज को कज़ा मत होने देना। सुभान अल्लाह। भाई कौन कौन तैयार है? बहुत काम आसान है। बोलो कितनी नमाजें पढ़ना? आवाज नहीं आ रही, बोलो कितनी नमाजें पढ़ना और कभी कज़ा नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारों पहली बात हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान की हिफाजत, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मोबाइल में गुनाहों से बचेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 2 साथ में बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और नंबर 3 बताओ नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक नमाज मेरे प्यारों 5 नमाजें पढ़ लो, अल्लाह की कसम ये 5 नमाजें पढ़ लो, कयामत की हर मंजिल, कयामत की हर चौखट, अरे कयामत में अलग अलग मंजिलें आएगी। आपको मालूम है कयामत में इतनी अजीब अजीब मंजिलें आएगी कि जब अल्लाह तबारक व तआला नामा अमाल उड़ाएंगे, जब तराजू में हमारे अमाल को तोला जाएगा, हमें पुलसिरात से गुजारा जाएगा। अरे मेरे प्यारो इससे बढ़कर खुश नसीब कौन मुसलमान होगा जो हर मंजिल में नजर उठाएगा तो मोहम्मद नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नमाज के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करें, बिल्कुल पक्का वादा, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो 3 काम मैंने आपको बता दिए। नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 2 मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नंबर 3 नमाज कज़ा नहीं करेंगे। भाई देखो झूठ नहीं बोलना। कौन कौन पक्का तैयार है? कल की फजर हाथ ऊपर करके बोलो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, बोलो हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी।